जब देखेगा आदमी धर्म का चश्मा हटा करके जब बात करेगा तो मोहब्बत की दुकान डेफिनेटली खुलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ भाईचारा ख़त्म करने आए हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके। ये अंग्रेज़ों की नीति पे काम कर रहे हैं। जनता का ब्रेन वॉश बड़ी बुरी तरीके से कर दिया गया है। जनता को मुफ्त अनाज, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस। मैं उसका नाम ले रहा हूँ जानबूझ के कि जब तक वो कांग्रेस में था वो भ्रष्ट था। वो जैसे ही मोदी जी के पास पहुंचा उसको वॉशिंग मशीन में डाला गया, वो धुला, एकदम पाक साफ हो गया, आज मुख्यमंत्री बना हुआ बैठा हुआ है। और राम जी तो सदियों से यहाँ रहे हैं, हिंदुस्तान के कण कण में नस नस में है। वो हम लोग को लेके आए। मोदी जी कहते हैं हम लाए हैं। ऐसा नहीं कहते हैं, वो कहते हैं, अगर वो कहते हैं तो मूर्ख है तो और क्या। तो भैया बाबा जी को अगर आपने प्रधानमंत्री बनाएंगे तो लोग जो हैं फिर हॉस्पिटल की जगह मंदिर जाएंगे। ठीक है, अगर बीमार पड़ोगे आप या मैं तो मैं जाऊंगा, फिर घंटा बजाऊंगा जाकर के, भैया बीमार हो गए जरा सही हो जाएं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है। लोकसभा चुनाव 2024 का भी गुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब देखिए, चुनाव लड़ा जाएगा तमाम मुद्दों पर, चाहे वो मुद्दा महंगाई का हो या वो मुद्दा रोजगार का हो, विकास किसने किया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब लखनऊ की जनता बताने वाली है कि आखिरकार किसकी तरफ जो है अब रुख जो है लोगों का जा रहा है। देखिए, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त लखनऊ के हजरतगंज ये इलाका है, यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से बातचीत करेंगे लोगों से कि आखिरकार क्या सोच रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो इस बार देख रहे हैं यहाँ के लोग। देखिए, लखनऊ के लोग, सबसे पहले तो स्वागत है सबसे पहले आप सभी लोगों का और हमारा भी आपके यहाँ पर। तो क्या कहेंगे कि इस बार का लोकसभा चुनाव किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी रिपीट होने वाले हैं या और कोई चेहरा ऐसा है, परिवर्तन है जो लोग यहाँ पर चाह रहे हैं? अरे मोदी जी अगर रिपीट नहीं भी होंगे तो मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है ना। जब दूसरे दल के लोग जिनके ऊपर एलिगेशंस लगेंगे, ईडी के, सीबीआई के और क्या बोलते हैं उनका, है ना, तो जब जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा करने वाली वॉशिंग मशीन, धुलाई करने वाली वॉशिंग मशीन, अब जैसे धो रही है, मोदी जी की पाप धो रही है ना, वो तो पाप नहीं तो? वो एलिगेशंस धो रहे हैं, एलिगेशंस धो रही है जी। जो इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जैसे हिमता बिस्वा शर्मा जो नहीं है, हाँ। कहाँ का है वो, झारखंड। ऐसे तमाम चेहरे हैं, तमाम चेहरे पूरे हैं। विपक्ष पर ईडी उसका मैं उसका नाम ले रहा हूँ जानबूझ के कि जब तक वो कांग्रेस में था वो भ्रष्ट था। वो जैसे ही मोदी जी के पास पहुंचा उसको वॉशिंग मशीन में डाला गया, वो धुला, एकदम पाक साफ हो गया, आज मुख्यमंत्री बना हुआ बैठा हुआ है। और सिर्फ कम्युनल आदमी है वो, हिंदू मुस्लिम लड़वा लो उससे, बाकी जो भाजपा करती है तो आप लोग देख ही रहे हो। अब पता नहीं आप कौन सी मीडिया हो, मुझे तो मालूम नहीं। सोशल मीडिया है, देखिए सोशल जो जनता कह देती है रख देती है। एक और मीडिया है ना, गोदी मीडिया भी एक है, वो वाली नहीं है। चलो, अब वो मुझे तो नहीं पता। अब मैं तो फर्स्ट टाइम आपसे मिला हूँ। मेरा कहने का मतलब ये, देखिए महंगाई तो कहीं है ही नहीं। पेट्रोल तो 22 रुपए लीटर मिल रहा है, बाबा रामदेव ने कहा था 35 रुपए में देंगे, आज 22 रुपए लीटर में मिल रहा है। उड़ा रहे हैं सरकार। नहीं, मैं कैसे ऐसी उड़ाऊंगा, मुझे बुलडोजर बुलवाना है अपने घर पे। अच्छा। जो मैं ऐसी उड़वाऊंगा। सीधा सीधा विरोध नहीं कर रहे, घूम फिर कर विरोध कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे। आटा देखिए 8 रुपए किलो मिल रहा है। पाकिस्तान में देखिए ना आटा कितना महंगा है। पाकिस्तान की करेंसी कितनी डाउन है और वो हमारे बराबर है क्या? वो इतने से है, हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं है पाकिस्तान। पूरी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आप खुश नहीं है, आप जो खुश नहीं है भारत में वो एक बार पाकिस्तान पर नजर दौड़ा ले। पाकिस्तान पर नजर दौड़ाने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जैसे पूरा लखनऊ और ये पूरा उत्तर प्रदेश, ये खाली अगर तेज आवाज में चिल्ला दे तो उधर पेशाब निकल जाएगा। तो पाकिस्तान का मेल अपने से तो हो ही नहीं सकता। अपना मेल किससे होगा? चाइना से। चाइना अंदर घुस आया, वहाँ इनका बाजा बजाया उसने। आके दिखाई रहे हैं मोदी जी, तो कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल सब कुछ इतना सस्ता। नौकरियां देखिए, 10 साल के अंदर 16 करोड़ नौकरी दी, दो की बात करी थी, 16 करोड़ दे चुके हैं वो। और आने वाले में कोई नहीं बचेगा। जो न्यू बॉर्न बेबी होगा ना 2-3 महीने का, उसकी एडवांस में नौकरी लग जाएगी। वो पढ़े लिखे या ना कुछ भी करे, उसकी नौकरी मोदी जी लगा चुके होंगे। और उसके बाद रही बात, वो कौन सी योजना चलाई थी इन्होंने, उज्ज्वला योजना, जिसमें ये सिलेंडर दे रहे थे। इनकी एक मंत्री थी जो सिलेंडर लेकर के सर के ऊपर घूमती थी, आज वो उसके ऊपर बात नहीं करती। उनकी अपनी डिग्रियां खुद बाल विकास मंत्री बन चुकी है, अब बन चुकी है ना। पहले क्या का कितना सम्मान दे रही है। पहले वो एजुकेशन मिनिस्टर भी तो थी। बिल्कुल थी ना। उन्होंने अपनी डिग्री तो दिखाई नहीं। एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया हिंदुस्तान में? प्रधानमंत्री होने के लिए डिग्री आवश्यक होगी यानी। प्रधानमंत्री की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। एस जयशंकर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वेल क्वालिफाइड आदमी है,
ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया चाइना के अगेंस्ट, आप बताइए मुझे, आपके पास जवाब है इस बात का? हूँ नहीं, जवाब तो दीजिए। देखिए वो बात आपकी ठीक है कि आप डिग्री वो की बात बात ठीक कर नहीं। रहे हैं, आप आप खुल के लोग ये बोलिए ना। कहते हैं कि आप चलिए खुल के बोलिए ना कि उन्होंने क्या किया। हाँ। उन्होंने क्या किया, जो चाइना अंदर घुसा तो उन्होंने क्या किया? तो चाइना अंदर घुसा, ये डाटा आपने कहाँ से निकाला? भाई मेरे पास तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है नहीं, हाँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मेरे पास नहीं है। आपके पास ये डाटा मेरे कहाँ पास से तो निकल कर आपके आया? जैसे न्यूज़ चैनल सरकारी है। डाटा क्यों नहीं दिखाता है ये सब ऐसी देखिए, चीजों मेरे पास को? गोदी मीडिया के कई एक न्यूज़ चैनल है, जैसे आपका एबीपी न्यूज़ हो गया, हाँ। जी न्यूज़ हो गया, सॉरी जी जी। जी न्यूज़ हो गया, इस तरीके के और सारे। और एक पत्रकार था आपका रवीश कुमार, उसका डब्बा गोल कर दिया, बेचारा सोशल मीडिया पे आके खुद ही बनाता है, खुद ही सुन लेता है, उसका कोई नहीं सुन रहा। हाँ। अब आप बताओ, आप क्या बोलोगे इस पे? आप भी थोड़ा सा मोदी जी का फेवर कीजिए, वरना आपका भी डब्बा गोल हो आप जाएगा। घुमा फिरा के फेवर कर रहे हैं। आप सीधा सीधा बताइए मैं कि फेवर नहीं कर परिवर्तन रहा हूँ। परिवर्तन इतना भय क्यों है मतलब लोगों में? भय नहीं होगा, सीधा सीधा क्यों ये नहीं बोल इतने रहे हैं? एक बुलडोजर खरीद लिए बाबा जी ने, भय नहीं होगा। सीधा सीधा बताइए ना, देखिए मोदी जी आ रहे हैं या कोई और आ रहा है? देखिए, अभी इसी के अंदर जो मेन डिसीजन अथॉरिटी थी, हाँ। वो सीजीआई था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ। क्या किया डीवाई चंद्रचूड़ के साथ मोदी जी ने? उनको पैनल से ही हटा दिया। अब आपको लगता है कि बिल्कुल फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं क्या? पर चुनाव आयोग ने तो ये कहा, देखिए चुनाव आयोग तो शायरिया लगा रहा है इस पर कि भाई पूरा ईवीएम पर उन्होंने शायरी दे दी कि अरे भाई मैम। पूरा का पूरा साफ सुथरा इलेक्शन होगा इस बार। बेंगलोर में हाँ। जो सबसे निचले स्तर का आईटी स्टूडेंट होगा, वो ईवीएम हैक करके दिखा देगा, हाँ। वो ईवीएम को हैक करके दिखा देगा, ठीक है ना? अच्छा ये बताइए, हिंदुस्तान में कितने चरण में चुनाव है, आपको पता होगा? 7 चरणों में। हाँ। 7 चरणों में चुनाव है हिंदुस्तान में, लोकसभा के। हाँ जी। 7 चरणों में? 7 चरणों में। हाँ। इतने दंग क्यों है मतलब? नहीं, मुझे शॉक्ड से नजर आ रहे अभी हैं। नहीं, मुझे और खबर आई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली खबरें तो नहीं आई आपके पास से? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली खबर नहीं, मतलब 7 चरण में अगर हिंदुस्तान में चुनाव है, हाँ। पश्चिम बंगाल में कितने चरण में है? हाँ। पश्चिम बंगाल में कितने चरण में है? पश्चिम बंगाल का नहीं, मैं वहीं का सुन रहा था कि 5 चरण या शायद 4 चरण में वहाँ पे भी हैं। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग होगा। क्या स्टेट्स में भी ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगह पर क्या है। 40 से 42 सीटों पे चुनाव 2 चरण में नहीं हो सकता था? ये 19 से शुरू है चुनाव, 19 मई से, अप्रैल से। और कहाँ तक के जा रहा है ये? हाँ। 4 जून को नतीजे आएंगे पूरे मई में जो अप्रैल, चुनाव मई, रहेगा। जून। हाँ। तो लगभग 2 महीना। हाँ। क्या इतना लंबा टाइम टेकिंग सही है? पर जो कार्यकाल है वो तो जून में ही समाप्त हो रहा है ना। कार्यकाल समाप्त होने का मतलब नहीं है। हाँ। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया? मतलब आप इसमें भी घपला बता रहे हैं? बिल्कुल कि ये घपला है। 2 महीने के बीच भी कुछ हेर फेर कर घपला है, देंगे। बिल्कुल घपला है। कहाँ से घपला नहीं है? क्या करेंगे इन 2 कहाँ से महीने? घपला इन नहीं 2 महीने के बीच करेंगे क्या ये? करेंगे क्या? क्यों बुलवा रही हो मैडम, क्या करेंगे? नहीं बताइए ना, थोड़ा सा हमें भी नॉलेज मिल जाएगी भैया, ये क्या वही करने करेंगे वाले जब तक हैं? हम भी करते हैं। चौकन्ने हो जाएंगे थोड़े से हैं। अभी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अपना कौन सी एक वो है, सभासदी के इलेक्शन हुए थे यहाँ पे, हाँ। तो उस बेचारे को 0 वोट मिला। हाँ। एक कैंडिडेट था 0। हाँ। उसने कहा भाई देख, मैंने माना कि मेरे पड़ोसी ने मुझे वोट नहीं दिया, मैंने माना कि मेरी बीवी ने भी मुझे वोट नहीं दिया, मैंने माना कि मेरा लड़का जो एलिजिबल है 21 साल का है, उसने भी मुझे वोट नहीं दिया। क्या मैंने खुद ने मेरे को वोट नहीं दिया या मेरा वोट इनवैलिड हो गया? मतलब उस बेचारे को अपना खुद का वोट नहीं मिल रहा है, बटन दब रहा है, कहाँ जा रहा है वोट? मतलब किसी और का रहा है, जा कहीं और रहा है। क्या बोलूँ इस बार मैं? भी जीत गए तो तब आप तब भी यही कहेंगे फिर? नहीं, आप थोड़ा सा करेक्ट करिए अपनी वाणी को। इस बार भी जीत गए नहीं, इस बार भी जीत चुके हैं वो। क्योंकि वो तो बोल चुके, मोदी जी ने कहा 400 पार। हाँ, तो अब इलेक्शन तो कमीशन 400 पार करना 400 पार का जो होता दिख रहा है। अब मैं बता तो रहा हूँ, आप माइक हटा लोगे बार बार तो कैसे बताऊंगा मैं? मोदी जी ने जो कहा है 400 पार, हाँ। अब इलेक्शन कमीशन घबराया हुआ है कि भैया ये क्या बोल दिया अब आपने? ये करना पड़ेगा। अब अभी हम करेंगे कैसे? अब वो यही सोच रहे। अब देखिए, जहाँ तक लग रहा है, अब 400 पार मोदी जी ने तो बोला ये है। मशीन से 400 पार हो रहा है या विकास के नाम के पास 400? विकास कहाँ हुआ, आपको दिखा क्या कहीं? मैंने तो लड्डू भी नहीं कहा उसके चमचमाती नाम। सड़कें हैं, देखिए आपके लखनऊ में, देखिए चमचमाती सड़कें हैं। ये तो बहन कुमारी मायावती जी के जमाने से है, मायावती और जी के अखिलेश जमाने ने यहाँ पे कार्निवल शुरू करवाया था। फीता तो ये काटे हैं तो इनका ही नाम आएगा ना। मेट्रो किसने चलाई? यहाँ पे लखनऊ में मेट्रो किसने चलाई? मोदी जी ने तो बिल्कुल नहीं चलाई है। अखिलेश यादव ने चलाई। बाबा जी यहाँ आए, उसके बाद जितने फेज का मेट्रो का काम हुआ था, सिर्फ वही फेज में मेट्रो आज तक चल रही है। नया फेज स्टार्ट नहीं हुआ। कितने साल हो गए बाबा जी सरकार को? 7 साल हो गए। तो 7 साल में लखनऊ में एक
दूसरा फेज भी मेट्रो का स्टार्ट नहीं कर अगर पाए। बाबा जी को बना दे प्रधानमंत्री तो कैसा रहेगा? तो भैया बाबा जी को अगर आपने प्रधानमंत्री बनाएंगे तो लोग जो हैं फिर हॉस्पिटल की जगह मंदिर जाएंगे। ठीक है, अगर बीमार पड़ोगे आप या मैं तो मैं जाऊंगा, फिर घंटा बजाऊंगा जाकर के, भैया बीमार हो गए ज़रा सही हो जाएं। मतलब और मंदिर से दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नीतियों से दिक्कत नहीं दिक्कत है। जो इनकी नीतियाँ हैं बिल्कुल गलत हैं। हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ भाईचारा ख़त्म करने आए हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके ये अंग्रेज़ों की नीति पे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रहे हैं। ये सिर्फ आपस में लड़ा रहे हैं। यहाँ कोई लड़ना नहीं चाहता, सब अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हाँ, हैं। बिल्कुल। आप लड़ना नहीं चाहती हो, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। इनके बच्चे क्यों नहीं आके प्रोटेस्ट करते हैं? इनके बच्चे क्यों नहीं आकर के झंडा लेकर के जय श्री राम के नारे लगाते हैं, अल्लाह अकबर के नहीं करते हैं? क्यों? आपको ज्यादातर युवा दिखेंगे इन चीजों में। क्या करे, बेरोजगार हाँ, है ये बेचारा। युवाओं के बेरोजगारी। नौकरी जब वो जाए न जाए, उसको घर बैठे तनख्वाह आ रही है, वो कहाँ बेरोजगार है? नारे लगाने से तनख्वाह आ जाती अपने आप तनख्वाह आ रही है घर बैठे हुए। है। आप क्या करते हैं? हमारा बहुत छोटा सा काम है, मैं मैकेनिक हूँ कार का। अच्छा, मैकेनिक हैं आप। आपके पास रोजगार है अच्छा बिल्कुल है मेरे पास, 500-700 रुपए मैं रोज अपनी कमाता योग्यता हूँ। से है या फिर कुछ सरकार से की उससे भी नहीं, है? सरकार ने तो मुफ्त भाई अनाज मिल रहा है, देखिए सब कुछ मिल ही रहा आपने है। बहुत अच्छा, मुफ्त अनाज। ज्यादा की जरूरत क्या है? खाने मुफ्त को अनाज- मिल रहा है। मुफ्त अनाज का प्राइस कैलकुलेट किया है आपने? हाँ, नहीं। क्यों नहीं किया आपने? आपको करना चाहिए था, थोड़ा सा होमवर्क करके आप ले रहे सवाल होंगे पूछिए। तो आप थोड़ा सा बताइए। नहीं, मैं तो नहीं ले रहा हूँ, मुझे ले तो ही नहीं रहे हैं। मेरे पास तो राशन कार्ड ही नहीं है। राशन कार्ड बना नहीं है या बनवाया नहीं है? बना नहीं है अभी तक, क्या अप्लाई हो चुका है? अप्लाई किया था आपने? अप्लाई किया हुआ है, अभी जरूरत तक- है आपको उस अनाज की? उस अनाज की नहीं जरूरत है, राशन कार्ड की जरूरत है हमें। क्योंकि राशन कार्ड एक ऐसी आईडी है जो बहुत सारी जगहों पे लगती है। जैसे लोन एप्लीकेशन में लगता है, पासपोर्ट में भी आपका राशन कार्ड वैलिड होता है, और भी दूसरी आईडीज होती हैं जिनके अंदर राशन कार्ड लगता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति देखिए कुछ अलग प्रकार से होती नहीं, है, बहुत और एक गंदी तो राजनीति होती है। एक तो लोग भी अलग तरीके से इस चीज को बताते हैं कि भाई यहाँ पे लोगों में गुस्सा भी दिख जाएगा, आपको प्रेम भी दिख जाएगा यहाँ के लोगों में। इसी के साथ ये बताइए कि जैसे अब चुनाव आ रहा है, चुनाव लड़ना चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, महंगाई के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। भाजपा अगर आई, आपने तो कह दिया चलो आएगी, एक रिजल्ट भी सुना दिया, इसी आपने परेशान- विरोध भी कर दिया, आपने रिजल्ट भी सुना दिया, मोदी जी ने सुनाया 400 पार। तो विश्वास हो गया आपको उनकी जुबान पर? भैया वो घबराए बैठे हुए, कांप रहे यूं, इसी इलेक्शन कमीशन कांप रहा है, यूं वाइब्रेशन लगा हुआ है उनके। तो कोई जस्टिस देने वाला कोई है ही नहीं, आपने ये सोच लिया है? ये तो जस्टिस जस्टिस आपने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस गोगोई अभी कहाँ है? आप जान ही नहीं है तो आगे का जस्टिस कहाँ जाएगा? क्या है, क्या मोदी जी को ला रहे नहीं ला रहे? देखिए बातें घुमा दी है पूरी। आप ला रहे नहीं ला रहे हैं? नहीं हम नहीं ला रहे हैं मोदी जी को। फिर ये 400 बार करवाएगा कौन भैया? अगर आप नहीं ला रहे, ये नहीं ला रहे, ये तो ईवीएम कराएगा ये। ईवीएम कराएगा? EVM तो कराएगा। साफ सुथरा है एकदम। अब ईवीएम साफ सुथरा है, ये गोदी मीडिया कह रहा है ना। चुनाव आयोग भी तो कह रहा है, अब चुनाव आयोग तो परेशान है इसी सुप्रीम बात। कोर्ट ने भी तो कह दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कह तो रहा है, कहना मजबूरी है, सब ट्रांसफर बिक हो रहा है। गए क्या, ये बताइए? अब देखने में तो यही आ रहा है जो सामने देख रहे हैं। कौन बोल रहा है आज के? इंसाफ कहाँ है? चीजें कहाँ है ये आज के सिर्फ दिन? विपक्षी तो बोल रहा है ना, ईवीएम विपक्षी तो कर रहा कहाँ है। है? विपक्ष बोल रहा है, तुरंत सम्मान आ रहा है, तुरंत केजरीवाल देखिए, राहुल जी को देखिए, विपक्ष के विधायक को देखिए। गलती करेंगे तो अंदर जाएंगे। गलती का इस देखिए राजनीति करने में अब जो ये आ रहा कह है, रहे हैं कि मतलब भाजपा में ही सब साफ सुथरे दूध के धुले हुए हैं, किसी पर ईडी का छापा नहीं पड़ता, CBI का राज छापा। कहाँ पड़ रहा है? एक भी भाजपा के आदमी देश में पड़ रहा हो? क्या सारे भाजपा के विधायक सांसद सब साफ सुथरे? सिर्फ विपक्ष में ही ऐसा है। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सुना है? ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज सांसद है, हाँ। महिला वो भी कुश्ती साफ सुथरे धुले हुए हैं। साफ सुथरे उनके बारे में कहा जा रहा है। देश की बेटियों ने कितने एलिगेंस लगाए, हाँ। क्या हुआ उनके साथ? कुछ नहीं। यही एक सवाल है कि तो देखिए, क्या हुआ उनके साथ आज तक? कहाँ पे जस्टिस है? तो जनता- मतलब देश की मतलब नारी सम्मान की बात की तो जाए। जनता इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो मणिपुर में कुछ भी हुआ, मणिपुर में जो हुआ, भाई जो मणिपुर में तो पूरा आप समझिए औरतों के साथ वो तो इंसाफ हुआ। जनता इन चीजों को ध्यान में रखेगी, या जैसे ही इन्होंने कहा कि एक धर्म की बात, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इन विशेष चीजों पर जो है वोट देगी? देखिए जनता का ब्रेन वॉश बड़ी बुरी तरीके से कर दिया गया है। जनता को मुफ्त अनाज, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस बता के उसकी आड़ में अभी से तो वोट ये भी लिए। कहा जा रहा है कि 5 वादे पूरे हुए, सीएए वाला पूरा हो गया, 370 पूरा हो गया, राम मंदिर का पूरा हो गया वादा। प्लॉट खरीदे 370 के बाद।
हमने जम्मू तो कश्मीर। नहीं खरीदा भैया। आप तो हम पर आ जाते हैं बार बार। तो जम्मू कश्मीर में आप समझिए ना 370 वो किस तरह का खत्म होगा अगर उस कानून को सही से देखा कह रहे जाए। जो कोई नहीं कर पाया वो हम करें, हमने किया है। अब करने के लिए तो देश के लिए देखिए 70 साल जो कांग्रेस ने किया, बहुत काबिल लोग थे जिन्होंने देश आज यहाँ खड़ा तो है। सीधा सीधा आप कह रहे कांग्रेस जो है वो इस बार मौका दे दो कांग्रेस को। कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। क्या खूबी क्या है? कांग्रेस भाई राहुल गांधी जी एक पढ़े लिखे काबिल अच्छे आदमी हैं जो हिंदू की राजनीति में जो प्यार की बात करते हैं, अच्छी बात करते मोहब्बत हैं, बांट रहे हैं जो। मोहब्बत की बात रहे हैं और जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, देखिए। बिल्कुल मोहब्बत की तो दुकान खुली है आपके लखनऊ में वो मोहब्बत की दुकान या नहीं खुली? खुल जाएगी धीरे धीरे, जब समझदार होगा आदमी, जब देखेगा आदमी धर्म का चश्मा हटा करके जब बात करेगा तो मोहब्बत की दुकान डेफिनेटली खुलेगी। हाँ। अगर नहीं करेगा तो नहीं खुलेगी। अंकल जी कौन आ रहा है इस बार? और 400 पार बता रहे हैं, अब की आ रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 पार। तो आ रहे नहीं आ रहे, आपका क्या है? कुछ राय है अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू आंकड़ा है? लगाया होगा तभी उन्होंने कहा है ऐसा। आप किसको चाह रहे हैं? अखिलेश है, मायावती है, कौन है? राहुल गांधी है या कुछ- मोदी जी हैं? ये हमारे अब चाहने से कुछ नहीं होगा। बहुत सब कुछ होता है एक वोट से, देखिए। अब सब ईवीएम मशीन जो चाहेगी वही है। आप भी ईवीएम वाले हैं? आप ईवीएम को सपोर्ट नहीं करते? नहीं करते हैं, करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। ये लखनऊ के लोग तो घुमा फिरा कर उत्तर दे रहे हैं हमको, है? नहीं घुमा फिरा के नहीं, मतलब ये जो डर तो नहीं है बाबा जी का? देखा है, अभी एक नमूना हमने छोटा सा देखा था कहाँ पे? बिहार में। क्या नमूना देखा? निमान में देखा ये था कि जो है जो भी उनके पार्टी के थे लोग अपोजिट वाले, वो 180 और 210 पे पहुंच गए थे और बाकी सब पीछे थे। और जब लास्ट मोमेंट का रिजल्ट आया तो उनके पास 99 रह गए थे, वो पहुंच गए थे 200 के पार। तो इसमें क्या आपने गुड़ा तो भाग टीका लगा? लगाया हुआ है। मैं सोच रही थी कि आप ये कहेंगे कहीं ना कहीं कि देखिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाने वाले हैं। राम को लाए हैं, ठीक है, लाए हैं राम को, अच्छी बात लाए, हम इसका विरोध भी नहीं विरोध करते नहीं हैं, करते हैं। है ना, कि राम को लाए हैं तो तो हम विरोध क्या करते उनके हैं। नाम पर वोट बैंक पूरा बना लिया गया है? लेकिन नहीं नहीं, कौन ला सकता है? राम जी हम तो देखो सदियों वोट से बैंक आए हम हुए नहीं बना रहे। राम जी तो सदियों से यहाँ रहे हैं, हिंदुस्तान के कण कण में नस नस में है, वो हम लोग को लेके आए हैं। मोदी जी कहते हैं हम लाए हैं। ऐसा नहीं कहते हैं, वो कहते हैं, अगर वो कहते हैं तो मूर्ख। वो मूर्ख है? तो और वो क्या? प्रधानमंत्री हैं, विदेशों में डंका बजता है उनका। भाई राम को कौन लाया आप मोदी बताइए? जी। हैं? कैसे? हम आपसे सवाल करते बोलते हैं। हैं, उनके बोलने से मैं आपसे सवाल करता हूँ, राम बोलने को पर तो कैसे सब कुछ हो जाता है। देखिए हम आपसे सवाल करते हैं कि राम को कैसे मोदी जी लाए, आप बताइए। इतना बरसों पुराना मुद्दा उनकी सरकार में जाकर बताइए सुलझा, ना, राम मैडम। मंदिर बना। अरे आप हमसे ज्यादा बताया तो मैंने उनकी सरकार में बना, देखिए। हाँ बना, हाँ। राम को नहीं लाए, हाँ। गलत है। वो नहीं कहते हैं। पर क्या देखिए, क्या ये स्टेटमेंट, एक मेरी बात सेकंड, सुनिए। क्या ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं 2024 में मोदी जी को फायदा पहुंचाएगी? ये मैं नहीं जानता हूँ। हाँ। आप कहीं भी ये दिखा दीजिए कि मोदी जी अपने मुख से बोले राम को हम लाए। हमको तो ये लगता है राम जी की आड़ में भाजपा खुद आई है। हाँ। आप ये बताओ 400 पार होगा या नहीं इस बार? मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि राजनीतिक से मैं नहीं हूँ, ना मुझे राजनीति वोट से तो देते होंगे ना? वोट देना ठीक है, वोट देना काम है। तो एक राय तो होगी, महंगाई आप पर असर कर रही है, नहीं कर रही नहीं, है? महंगाई से कोई असर नहीं है, ठीक है। सही नहीं है महंगाई? सब सही है, सब सही है। छेद निकलेंगे। हाँ है? अभी चड्डी उतार के देखी जाएगी, छेद निकलेंगे। महंगाई से असर नहीं है भैया, सबकी अपनी अपनी सोच है। आपने एक चीज बोला राम को बोला है, उस पर हमने ऑब्जेक्शन किया, जो सही बात है। बाकी रही बात महंगाई सस्ताई, ये सब चलते रहेगा। और ना हम अच्छा, महंगाई तभी अच्छी लगती है ना जब विकास दर बढ़ता है, जब आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। आपकी कमाई पिछले 10 साल का डाटा उठा ले, चलिए 2014 छोटे आदमी है। बहुत छोटे हैं। हाँ। तो इनकम के हिसाब से कुछ बचत भी तो होनी चाहिए। अब आप खरीद रहे 1200 रुपए का सिलेंडर, आप पेट्रोल डीजल में इतना दे रहे हैं, आपके पास कितना बच रहा है, ये भी तो मैटर करता है ना। कहाँ महंगाई कर रहा है? रोजगार भी तो मैटर करता चोर है। आदमी के असर में कहाँ महंगाई है? धीरू भाई अंबानी को देखिए, कहाँ महंगाई है? 1000 करोड़ कोई अपनी बेटी में 10 लाख रुपया नहीं खर्चा करता, 1000 करोड़ बेटा के प्री वेडिंग में आप कह रहे हैं महंगाई है। अब आप कहिएगा कि बेतुकी बात कर रहे हैं, नहीं अब आप कहिएगा बेतुकी बात कर रहे हैं, आप यही कहिएगा ना। आप किसकी साइड है ये बताओ? किसी के साइड नहीं,
राजनीतिक में मोदी जी अच्छे लगते हैं या नहीं? सब अच्छे हैं, मोदी जी भी अच्छे हैं, अखिलेश जी अच्छे हैं? बहुत अच्छे आदमी है राहुल जी अखिलेश अच्छे हैं? बहुत अच्छे आदमी अगर है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे तो क्या है? हैं? खुश रहेंगे? क्या नहीं खुश रहेंगे, एकदम खुश रहेंगे, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई आ जाए कोई जाए, एक चीज समझिए, कोई फर्क पड़ता है या नहीं? मेरी बात समझिए पहले, मैं जो काम कर रहा हूँ वही करूँगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी बने, तो असर तो पड़ेगा ना जीविका पर, जहाँ आप 400 रुपए का कोई असर हाँ, देश पे असर जब आप 400 रुपए का सिलेंडर खरीदते थे, आज वो सिलेंडर अगर आप 1200 का खरीद तो असर तो पड़ा ना। देखिए बिल्कुल असर पड़ेगा, महंगाई का असर पड़ेगा। आप यहाँ हर सरकार में रहेगी। हाँ, ये इसको ना कोई खत्म किया ना करे, ये सब तो कहने। रोजगार मिला या नहीं आप अगर एक महंगाई चीज़ बताइए, बढ़ी? आप कितने का चाय पिए हैं? आज से 10 साल 12 साल 15 साल, आपकी आयु 30 साल हो रही होगी, 30 साल नहीं हुआ भैया, अभी 25 साल हाँ, होंगे, 22 साल होंगे। 10 साल पहले कितने का चाय अभी था? भी 10 ही रुपए की चाय पीते 10 साल पहले कितने की चाय था? तब हम घर में पीते थे, हमने बाहर नहीं पिया हैं? चाय। तो आपको फिर अनुभव नहीं है। हाँ, 10 साल पहले 5 रुपये का चाय मिलता था, अब 10 की है ना। हाँ, अब 10 की है। हाँ, तो उस समय 10 साल पहले भी मोदी की सरकार थी, अभी भी मोदी की सरकार है। तो 70 साल में तो 5 रुपए जितनी सब एडिट कर देना भैया, सब एडिट। आने वाले 20 साल बाद भी बढ़ते रहेगा, चाहे सरकार की। भाई 10 साल ये में ऊपर 5 से रुपए गया की चीज थोड़ा 10 रुपए की गई। 70 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई ना। हाँ, पहले फ्लक्चुएट होता था 10%, 5%, इस तरीके से बढ़ता ना, इस तरीके से थोड़ी बढ़ता था। 100%, 200%। 65 की नहीं थी, ये भी तो सोचिए। हाँ, चलिए चलिए चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आप कुछ कह रहे थे? नहीं कह रहे थे? अब बुला कौन आ रहा है ये तो बता दो। चलो भैया, इसी के साथ एक हाँ, मैं एक ही चीज जानता हूँ, मीडिया एक में बस टाइम पास का बहाना है। चूंकि सर एकदम ऐसा है, हाँ। चूंकि मीडिया को एक मसाला मिले, चाहे अभी बहुत छोटी बात बोल अभी रहा है, मसाला नहीं मिला, दो मसाला। चलो कुछ दिन पहले अनिरुद्धा बाबा, अभी बागेश्वर बाबा, कुछ दिन भैया, पहले आप युवा है ना, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, मोदी सरकार में रोजगार कितना मिला है? अच्छा सुनिए, अभी मैं सबकी बातें सुन रहा था। सुन ली ना, आप बताइए। आप नहीं, आप सब कोई कह रहा है कि ये गवर्नमेंट आएगी, बिल्कुल। राहुल गांधी आएंगे, हाँ। और मोदी जी आएंगे, हाँ। या ये भी जो धर्म सबकी वगैरह की बात हो अपनी रही राय है। है, आप अपनी बताइए। लेकिन अभी यहाँ पे कोई क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे सोनम वांगचुक है, 21 दिन के क्लाइमेट वो अनशन, धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, इनकी बात कोई नहीं कर रहा कोई है। नहीं जानता। और हमारा जो देश है और ये हमारी जो पृथ्वी है वो ख़त्म हो रही है। और इसमें जितने लोग यहाँ बोल रहे हैं ना, इसमें जो सबसे गरीब हैं सबसे पहले वही मरेंगे क्लाइमेट चेंज से। अब आने वाले कुछ ही दशक में जो टेम्परेचर होगा वो डेली का जो है 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। आने वाले समय में 60 डिग्री टेम्परेचर होगा। हमारा एसी नहीं काम करेगा, हमारे जो बाइक के टायर वो फट जाएंगे, फसलें जो होती हैं वो हमारी टाइम से नहीं होंगी। उसके बाद से यहाँ पे फिर रोकूंगा मैं आपको। हाँ बिल्कुल आप इसी रोकिएगा। चीज से जुड़े हुए हैं। नहीं, आप अच्छी बात है, आप जुड़े हो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, हाँ, सब कुछ अच्छा है। लेकिन ना, जब हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस 26 डिग्री 27 डिग्री 30 डिग्री वाली थी, तो हम उस हिसाब से टायर बना रहे थे। और जैसे आपने टायर की बात करी कि टायर फटेगा, ठीक है, आपने एसी की भी बात करी। पहले एसी बन रहा था 34 डिग्री से 35 डिग्री तक, अभी एसी जो है 48 डिग्री 49 डिग्री। तो जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, उस हिसाब से हम डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ रहे अच्छा, हैं। ठीक है। हम उस हिसाब से उस चीज़ों को कर रहे हैं। अब देखिए ना, पहली वीडियो कॉल इंदिरा गांधी ने करी थी जब वो कौन गया था चांद पे। अच्छा ये बताइए मुझे, आप जितना कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, कि हम जैसे जैसे हमारा वो क्लाइमेट चेंज होगा हम अपना वो बढ़ा लेंगे। देखिए भैया, आपकी क्लाइमेट चेंज वाली बातें ठीक है, वो मैसेज देखिए सब तक जा भी रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल देखिए ये है कि इस देश के युवा, सबसे पहले जो है इस देश का युवा है, और इस राजनीति, जिस प्रकार की आजकल की राजनीति आप देख रहे हैं, आप इस राजनीति से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी गवर्नमेंट आए, ठीक है, मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई नेता राजनेता कोई भी हो, अगर वो क्लाइमेट की बात नहीं कर रहा है तो व्यर्थ है वो। बेकार है वो। आपकी बात बिल्कुल सही है। क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने से पृथ्वी कितने टाइम में खत्म होगी? 100 साल, 200 साल, 1000 साल, कुछ तो होगा 100 टाइम। साल नहीं, बस दशक, कुछ सालों में देखिए आप क्या होगा। 2-4-10 दशक में ना, नहीं, 10 दशक में नहीं, 1 दशक में। मतलब 10 साल में पृथ्वी खत्म हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग। खत्म नहीं होगी जी। अभी आप देख लो टेम्परेचर कितना वेरिएशन हो रहा है। आप एक बात इन्होंने बोलो एक ना, स्टेटमेंट दी मिनट, थी, इन्होंने एक स्टेटमेंट। आप भाई मुझे ये बताइए कि आपने बोला क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से अर्थ जो है वो खत्म हो रहा है। उसकी एक टाइम ड्यूरेशन भी साइंटिस्टों ने निकाल ली होगी कि इतने टाइम ड्यूरेशन तक के अगर हम लोग इसी कंडीशन में रहे तो ये खत्म हो जाएगा। निकाल ही नहीं होगी, आपके पास डेटा नहीं है, मेरे पास डेटा है। मेरे पास नहीं है, मैं आपसे जानकारी चाह रहा वही हूँ, मैं मैं बता उसका रहा फिर हूँ। आपको उत्तर दूंगा। मैं बता रहा हूँ, हाँ। आप जो यहाँ पे लद्दाख में पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे एक छोटे शहर के बराबर है,
वहाँ की पूरी पॉपुलेशन, वहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर सब कहीं पिघल रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड पिघल रहे हैं। पिघल रहे हैं, उसके अटलांटिक में, अंटार्कटिका में कितने ग्लेशियर पिघल गए, हम लोग जिम्मेदार हैं। हाँ, तो ये क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ियाँ, अपना रसोई, अपना ये सब नहीं देख बेसिकली रहे सी हैं। आपकी देखिए, बेसिकली सी आपकी एक बात जितना मैं समझ पाई उतना ये है कि देखिए चुनाव आ रहा है, प्रचार हर चीज का हो रहा है, पर क्लाइमेट चेंज जो आपने कहा कि इस चीज के बारे में कोई भी प्रचार नहीं करता है। जो गवर्नमेंट क्लाइमेट की बात करे, वोट हम उसको करेंगे। कोई सेलिब्रिटी है या कोई भी कुछ भी है, अगर वो चुनाव तो आ ही गए हैं 2 महीने बाद, तो हम उसका करेंगे जो उसकी बात करेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है भाई मेरे, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो पृथ्वी खत्म होगी ना, उसमें तो सारे लोग आएंगे। अभी अपना देश खत्म हो रहा है मेरे भाई, उसको तो देखो। अभी ये 10 साल में आटा 15 रुपए 16 रुपए से 40 रुपए पहुंचा दिया इसने। 60 रुपए पेट्रोल बिक रहा था जब 130 रुपए डॉलर क्रूड ऑयल था, $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था जब 60 रुपए बिक रहा था। मनमोहन सिंह, जिसको सब लोग गूंगा प्रधानमंत्री बोलते थे, उसने उस टाइम की इकोनॉमी को कैसे संभाला था? नहीं, उसने कैसे संभाला? और अभी 60 रुपए प्रति बैरल है, $60 प्रति बैरल है। अभी पेट्रोल कहाँ पे है? सुनिए मेरी बात भाई, पहले अपने देश को देख लो, पृथ्वी हाथ को देखेंगे। देश नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सबसे पहले हम अपने खुद को देखें, क्योंकि अभी क्या है, फायदा हुआ भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में आपको कुछ फायदा हुआ? चलिए एक क्लाइमेट को आप साइड हटा दीजिए, आप क्या कमाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरीके का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कुछ फायदा आपको हुआ है मोदी जी? देखिए, हमें किसी यहाँ पे जो भी राजनीतिक पार्टी को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहली बात तो हम उस योग्य हैं ही नहीं कि जो हमें, जैसे हमें जो जॉब मिले। वोटिंग नहीं देते हैं? नहीं देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो किस बेस पर वोटिंग देते हैं? बेस पे क्या, अब जो मेजोरिटी रहती है या फिर हमें मेन चीज तो यही है ना कि आप एक अच्छा रोजगार आपको मिल जाए, आप अच्छा कमाएं। नहीं, मेरे लिए ये नहीं है। हाँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइमेट। क्लाइमेट के बाद तो आप ये ऑप्शन रखेंगे ना कि मैं अच्छा कमाऊं, अच्छा पहनूं। हाँ, वो तो हर कोई, आप जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कपड़े हुए, पैसे हुए, ये हमारे जीवन के लिए एक बाई प्रोडक्ट होनी चाहिए। हाँ। ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है हम अब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई इसीलिए करते हैं हम कि नौकरी मिल जाए हमें, ठीक है, उसके लिए पढ़ते हैं। लेकिन हमें जीना कैसे है, समाज में कैसे रहना है, इसके लिए कोई बात नहीं करता है ना। वैसे में शिक्षा दी जाती है। आज सिलेबस हमारा 1/4 हो गया है, 3/4 सिलेबस हटा दिया। कौन करेगा ये सब? हम करेंगे, हम लोग करेंगे। हाँ, जनता करेगी, बिल्कुल करेगी। अगर आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते ना भाई, प्रधानमंत्री का यहाँ कैसे बनोगे आप? अगर प्रधानमंत्री की यहाँ बात हो रही है, जैसे क्या कि कोई भी नेता है, अगर वो शिक्षित कर देगा लोगों को, तो वो जीतेगा नहीं। फिर वो जितनी भी यहाँ पे, कौन से नेता से प्रेरित है, कोई है आपके? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आप नोटा में दोगे वो? नोटा में बात नोटा की भाई, नहीं है। किसी को तो दोगे ना। तो अब उसको दो जो आदमी हम लोगों के लिए पहले देखे, धरती को बाद में भी देख लेंगे। नहीं, ये कचरा गलत है। कम करेंगे, ये वो गलत है। कम करेंगे, रिसाइकिल करेंगे चीजें, वो चीजें उससे दूसरी कुछ हैं। नहीं होना, उससे सिर्फ 5% मेरे वेरिएशन भाई, आएगा। तो आपके कहने के अकॉर्डिंग पत्ता पहन के घूमे अपन, मल करवा दे मिले, जो कपड़ा पहने हो क्यों पहने हो भाई, मिलों में पहने हो, इससे धुआं निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, अभी पत्ता पहन के तो सुन रहे हैं इनकी बातें, सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। नो कमेंट्स हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप कि लखनऊ में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से खबर हम निकाल रहे हैं कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, कि सबसे जो अहम है, सबसे जो मुख्य है वो इस देश की जनता, और आखिरकार इस देश की जनता ने क्या सोचा है कि आखिरकार किसको अपना प्रधानमंत्री चुनने वाली है। क्या होंगी वो 2024 पर अब हर किसी की वो नज़र है कि 2 महीने का वक्त ये बचा है और 2 महीने में ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार इस देश को मोदी जी वापसी कर रहे हैं या फिर कोई परिवर्तन होगा। अब जनता के रुझान धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। इन रुझानों के बीच हम असलियत यानी कि जो जमीनी हकीकत है वो आज तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।